मर्दन मेटे वात, मर्दन मेटे वात। स्नान किए तो पित्त मिटे, स्नान किए तो पित्त मिटे, लंगन से जुर्जात, और लंगन से जुर्जात। बहुत सुंदर कारिका है। ये आचार्य भगवंत बार बार इस कारिका को बोलते थे, सुनाते थे। वही कारिका पूज्य गुरुदेव की आपके समक्ष मैंने रखी है कि अगर आपको कफ हो जाए, आपको कफ जमा हो जाए, तो कफ जमा होने का सबसे अच्छा आज तरीका मैं आपके बीच में दे रहा हूँ। इतना सुंदर तरीका दे रहा हूँ कि इस तरीके के माध्यम से अगर आपको माइग्रेन है, माइग्रेन निकल जाएगा। अगर मान लीजिए आपको दमा है, दमा की शिकायत दूर हो जाएगी। आपको बार बार साइनस हो जाता है, साइनस दूर हो जाएगा। थोड़ा तरीका कठिन है, पेन कॉपी उठा लें। हालांकि प्रकरण मेरा दूसरा था, लेकिन गुरुजी की इसमें याद आ गया। मुझे तो बीपी पर बोलना है, पर ये भूल जाऊंगा बाद में। बड़ा ही अनोखा और बड़ा ही मतलब इतना सुंदर तरीका ये, जिसको नज़ला रहता है, जिनको निमोनिया रहता है, उनके सबके काम का तरीका आपको बता रहा हूँ। रोज़ जो भी आता है सबको बताता हूँ मैं। 2 चम्मच रीठा, अभी हाल मेरा इसका अर्थ रह गया लेकिन बताता हूँ बीच में। 2 चम्मच रीठा एक कांच की बर्तन में आप एक बरनी में डाल दें, उसमें 1 गिलास पौन गिलास पानी डाल दें। 1 चुटकी पीपर, 1 चुटकी सौंठ और 1 चुटकी काली मिर्ची डाल दें। उसको आप भिगोने के लिए रख दें। लगभग 12 से 24 घंटे के बीच तक भीग जाएगा तो बहुत अच्छी बात है ना। 12 घंटा हो जाए तो अति उत्तम है, और ज़्यादा देर हो जाए तो और अच्छा आएगा। 24 घंटे तक अधिकतम रख सकते हैं आप। फिर 24 घंटे के बाद आप उसको निकालें और छान लें। छानने के बाद उसको ऐसा छानना है कि उसके कण ना रह जाएं, और उसका जो पानी है वो 2-2 बूंद 3-3 बूंद नाक में डालना है। जैसे ही आप वो पानी नाक में डालेंगे, आप स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। ऐसा लगेगा सिर में कि क्या हो गया ये। आप फिर उसके बाद अपने या तो बाथरूम में पहुंच जाएं, या टफ में, जो टफ होता है अपन ने किया है ना, संघ में बहुत कराया है हमने। महाराज जी को कराया, योग सागर जी महाराज जी को, सब लोगों को कराया है मैंने संघ में। पूरे महाराज जी लोगों को लेकर आता था मैं, जिनको भी होता था। तो अब उसके बाद हम लोग टफ रख लेते थे, या जो स्थान है लघु शंका आदि वहाँ पहुँच जाते थे। फिर क्या होता है, 2 घंटे तक एक ही काम होगा, नाक से बाहर और उल्टी होना चालू, नाक से बाहर उल्टी होना चालू। जो थोड़ा बहुत जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, पावर कम होती है, उनको बुखार भी आ जाता है। लेकिन एक बार में पूरा कफ निकल जाएगा, एक बार में ठीक हो जाओगे आप। उल्टी के माध्यम से पूरे उसके बाद माइग्रेन जीवन पर्यंत के लिए खत्म हो जाएगा आपका। जो तरीका आपको बता रहा हूँ, बस ताकत और हिम्मत चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। हमारे दीपक बोले सब कोई ना करे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा सिर भारी होता है, आपको सिर में 2 लोग अच्छे मतलब मालिश करने वाले चाहिए। ऐसा अनईजी सा लगता है 2-4 मिनट, क्योंकि वो जैसे ही रीठा वहाँ पहुँचता है, पहुँचते ही वहाँ अंदर के जितनी भी कफ है उस कफ को पूरा बाहर कर देगा वो। कोई भी औषधि काम नहीं आएगी। और ये महाऔषधि आपके बीच में रख रहा हूँ मैं, बड़ी उत्तम औषधि है। 2 चम्मच रीठा, 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी सौंठ, 1 चुटकी पीपर, 24 घंटे के लिए गला दे, छान लें। 2-2, 3-3 बूंद डाल लें आप। मतलब इतना चमत्कारी प्रभाव है कि मैंने संघ में बहुत सारे महाराजों का कफ ठीक किया इसी से। बहुत सारे पूज्य योग सागर जी महाराज जी को किया, निसर्ग सागर जी महाराज जी को किया, मैंने स्वयं ने किया, सौम्य सागर जी को प्रयोग किया, और भी अनेक महाराजों को इसका प्रयोग किया है। ये इन्हीं के माध्यम से हमने कराया है। ये दीपक भैया ही थे, इनके माध्यम से हम गलवाते थे उसमें और यहाँ कराते। भोपाल में भी हमने इसका बहुत प्रयोग कराया चातुर्मास के समय। अल्टीमेट चीज़ तो वमन करने से कब जाता है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये कि अगर वमन करना कफ है तो नस से देते हैं और सुंघाते हैं, और सुंघाने के बाद फिर कफ बाहर निकालते हैं। तो ये अपने आप में आप मानना, क्योंकि आपने औषधि तो ले ली। अब जैसे आज हमें कफ है, जम गया, अगर हम कफ को बाहर नहीं करेंगे तो खांसी होगी, और खांसी जम जाएगी तो टीबी का रूप ले लेगी। खांसी अगर नहीं हो तो निमोनिया, और निमोनिया से फिर टीबी की ओर पहुंच जाता है वो। तो आप इसको अगर कर लेंगे शुरुआत के दौर में, पूरा कफ बाहर कर देंगे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे ये। तो वमन करने से कैसे भी आप उल्टी करो, उल्टी से जो है ये गुरुदेव की कारिका है, मेरी कारिका नहीं है। मैंने ये गुरुदेव की बात आपके बीच में नहीं है कि वमन करे तो कफ मिटे। प्राचीन ग्रंथ की ये कारिका आएगी कि आप वमन करोगे तो कफ आपका पूरा चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा कफ आपका। और मर्दन मेटे वात, मर्दन मतलब जितनी मालिश करोगे आप जितनी मालिश करोगे आपको वात व्याधि होगी ही नहीं। आखिर घुटने दर्द के लिए मैंने क्या बोला, 108 बार नमोकार मंत्र पढ़ना और करना है। मर्दन वही मालिश, मर्दन यानी वहाँ घीसना,
तेल को लेकर घिसे आप, तो जितना आप घिसेंगे, जितना आप मर्दन करेंगे, आप मान के चलना वात विकृत दूर हो जाएगा, समस्त शरीर के दर्द दूर हो जाएंगे। पूरे शरीर की आप अगर मालिश कर लेंगे तो अति उत्तम। तेल, अब वो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब वो आपको अपनी प्रकृति देखना है कि मेरी प्रकृति कैसी है। मेरी प्रकृति पित्त वाली है तो मुझे खोपरे का तेल करना चाहिए, ठीक है ना। मेरी प्रकृति शीत है तो मैं सरसों भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। सब में तिल और खोपरा आप सब व्यक्ति यूज कर सकते हैं। और फिर अगर मान लो ठंडी प्रकृति तो सरसों कर लो आप, ठीक है ना। और भी अनेक प्रकार के बादाम, अगर आपको ठंडी प्रकृति तो बादाम का उपयोग कर लो आप, तो ऐसे तेलों का आप, जैतून का तेल उपयोग कर लो आप, तो ऐसे तेलों का उपयोग कर सकते हो जो सम वाले, उसमें जैतून होता है, नारियल होता है और तिल्ली होता है। तिल्ली का तेल सबसे अच्छा माना जाता है, तो तिल्ली भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन ठंड में तो आप सरसों का भी कर सकते हैं और इसका भी कर सकते हैं। उसके अलावा मालिश के अलग अलग तेल और भी आते हैं, बहुत सारे तेल आते हैं। जब आप आयुर्वेद उसमें जाएंगे तो अलग अलग बीमारी के हिसाब से अलग अलग तेल मिलेंगे, लेकिन मर्दन करने से वात बीमारी दूर होती है, ठीक है ना। तो आप मर्दन करें। फिर क्या, स्नान किए तो पित्त मिटे, स्नान किए तो पित्त मिटे। तो मैं आपको पहले इसके विषय में बताता हूँ। ये इतना सुंदर प्रयोग बता रहा हूं मैं आपको, स्नान किए तो पित्त मिटे, मतलब चमत्कारी प्रभाव। जिनको पाइल्स है, जिनको पित्त बढ़ा हुआ है, या जिनको कब्ज है, या जिनको उल्टियां होती हैं, या जो उपवास करे हुए व्यक्ति हैं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, उनके लिए आपको बताता हूं। ये जो लिखा ना, स्नान किए तो पित्त मिटे, ये आचार्य श्री जी के मुख से हमने ये उपचार किया, कराया, और हम स्वयं भी करते हैं। हम तो खुली बात बोल रहे हैं। जब अत्यधिक पित्त बढ़ जाता है, अब हम दवाई औषधि क्या लें, तो हम यही वाला प्रयोग करते हैं, करवाते हैं बहुत सा। आप तो कर सकते हो, हमें तो फिर भी बहुत विकल्प होता है। हम जब बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं, बाकी तो बहुत कम रियर ही करते हैं। इसमें क्या है कि कटी स्नान बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कटी स्नान। कटी स्नान का तात्पर्य होता है कि अपनी नाभि से लेकर थाई तक, घुटने के नीचे तक के हिस्से को आप 40 मिनट जितना सहन हो वैसे पानी में रख लो और सिर पर ठंडी पट्टी रख लो। देखो चमत्कारी प्रभाव, पाइल्स खत्म, पित्त खत्म, गर्मी एकदम शांत, एनर्जी फील महसूस करोगे आप। आपको लगेगा कि नई दुनिया में चला गया मैं। अभी वहाँ छुल्लक जी लोग थे कुंडलपुर में, लगभग बहुत सारे लोगों को मैंने इसी से ठीक किया। मतलब बहुत, मैं कह रहा हूँ कि इतना अतिशयकारी ये प्रयोग है कटी स्नान, इससे बढ़कर नहीं। उसको आप यूट्यूब पे खोल के देखोगे तो उसके चमत्कार देखो कितने। हर एक को एक कटी स्नान जब वो नहाने जाए कर लेना चाहिए 15-20 मिनट के लिए, तब सबके घर में होते हैं भाई, तब सबके यहाँ होते हैं। हमें तो विकल्प होता है भैया, हम महाव्रती हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ वहाँ का उपचार करने के, यहाँ वहाँ की औषधि लेने की स्वयं से कर लेते हैं। तो आप लोगों को तो विकल्प ही नहीं है पानी का, हमको तो विकल्प होता है पानी का, इसलिए हम लोगों के तो बंधन है। आप कर सकते हैं उसको, आप करें, क्योंकि यहाँ ये कारिका ऐसी कारिका नहीं है। ये गुरुदेव जिस कारिका को सैकड़ों बार उच्चारित करे, तो वो आपके बीच में, स्नान किए तो पित्त मिटे। एक और प्रयोग गुरुदेव बहुत बार कराते थे संघ में। नहीं, पानी बॉडी को देखकर, ठंड में ठंडे से नहीं करना, गर्म से। मैंने कहा ना, बॉडी को अपना बाप देखकर कितना आप सहन कर सकते हो उतना गर्म। भाई मैं कह रहा हूं कि किडनी जिनकी फेल है वो 4 महीने लगातार कर लें, किडनी का सबसे उत्तम इलाज है ये कटी स्नान। अरे सैकड़ों बीमारियों का इलाज, आप उसको उठाकर देखना। मैंने तो सिर्फ पाइल्स वालों के लिए, पित्त वालों के लिए और कब्ज वालों के लिए, गर्मी बढ़ जाने वालों के लिए प्रयोग किया, उल्टी जिनको होती है उनके लिए प्रयोग किया है ना। और अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या बता, हाँ एक और गुरुदेव का, फिर भूल जाऊंगा मैं, भूल जाता हूँ एक तो फिर बात दूसरी निकल जाती है। दूसरा प्रयोग आपको बता रहा हूँ जो गुरुदेव हमेशा कराते थे। एक बार अंतराय एक महाराज जी का आया हुआ, कुंडलपुर की बात थी, कुंडलपुर की बात थी, गर्मी का अंतराय था, अत्यधिक गर्मी, लू चल रही, दूसरा तीसरा अंतराय। अब एक महाराज जी क्या, काय को झूठ बोलना, सीधे नाम मिले तो मेरा अंतराय था, खत्म कहानी। मेरा खुद का अंतराय था, उसमें क्या बात है बताने में। तीसरा अंतराय, अत्यधिक गर्मी। अब हम वहाँ पीछे विद्या वाटिका है ना, वो विद्या वाटिका के पीछे एक टीन शेड था, वहाँ हम शुद्धि करने गए, वहाँ हम शुद्धि करने गए। और वहीं मतलब सुबह आहार के पहले, और वहीं आचार्य श्री आ गए। 2 महाराजों ने बोला, आचार्य श्री आशीर्वाद देखो कैसे नए नए महाराज अंतराय आ रहा है, तीसरा अंतराय है इनको आज। तो मेरी तरफ गुरुजी देखते हैं, अच्छा दुर्लभ तीसरा अंतराय है। तो ऐसा देखते हैं, ऐसी उनकी करुणा भाई दृष्टि दिखी कि जैसे उन्होंने मुझे देखा, मुझे लगा मुझे सब कुछ मिल गया। इतनी करुणा में, मतलब अब इतना बड़ा संघ, हमारी जब दीक्षा थी 50 साधुओं का संघ था। तो अब पहले जब कम थे और ज़्यादा रहते थे तो याद रहता इसको अंतराय, लेकिन उस समय तो गुरुजी को पता ही चलता था किसका अंतराय क्या अंतराय। 10 अंतराय, 8, 10, 12 अंतराय पर डे रहते थे,
ये मान के चलना। उस समय संघ में हमारा अंतराय था, आचार्य श्री ने हमको देखा और अपना कमंडल खोला, बोले गर्म पानी नहीं है ये। आचार्य श्री ने पहली बार अपना कमंडल खोल के, गर्म पानी नहीं है, क्या गर्म पानी मिल सकता है? तो जब इतना बोल रहे हैं धड़ धड़ से गर्म पानी आ गया, क्या आचार्य श्री क्यों गर्म पानी चाहिए? आचार्य श्री ने गर्म पानी लिया, अपना खुद का कमंडल लिया और बोले दुर्लभ इधर आओ, बोले बैठ जाओ। और हमें बिठाया उन्होंने, और बिठाने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, सिर पर, बोले सिर पर उन्होंने स्वयं अपने हाथ से कमंडल की धार छोड़ी और 2 हाथ से बोला थपथपी करो इनकी। क्या करो? थपथपी करो इनकी। तो वास्तविकता में मैंने देखा कि मैं तरोताजा हो गया, उसके माध्यम से मैं तरोताजा हो गया और मुझे ऐसा लगा कि सच में मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी भोजन करने की, इतना पित्त अंदर से बढ़ रहा था, पूरा पित्त शांत हो गया। वहाँ पर गुरुदेव अपने कमंडल से यहाँ पर पानी डाल रहे हैं और हम थप थप कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत, ये तो अच्छा लगा। आचार्य से मैंने बोला, मैंने कहा बहुत अच्छा लगा ये। फिर मैंने क्या किया, आचार्य ने कहा वो तो ऐसे ही कराया था हमने प्रयोग, ऐसा थोड़ी होता है, सच्चा प्रयोग क्या होता है पता है? मैंने कहा आचार्य कैसा होता है बताओ। तो उन्होंने कहा पहले लेटाओ आप, और लेटाने के बाद जो है सिर को पीछे करो और यहाँ दो। हमने तो यहाँ डाली थी धारा, अब हम क्या करते, तुम्हें आहार पे निकलना था, हमें भी निकलना था, लेकिन ऐसा प्रयोग करते हैं। फिर मैंने इस चीज़ को सीख लिया, और सीखने के बाद आपको बताएं, अभी हम कुंडलपुर में जब दीक्षा हुई, सबके गर्मी में अंतराय थे, फिर सब महाराज जी जिनका अंतराय, जिनका उपवास, जिनको तकलीफ होती थी, हम जब गर्मी में गए थे, इसके पहले वाली गर्मी में, तो बस हमने एक कमरा ही बना रखा था इस चीज़ के लिए कि एक कमंडल पानी में आपको आपका पित्त शांत कर देंगे। हर कमरे में महाराज जी को बुला के लाते थे, और बुलाने के बाद कमरे वहाँ पर उनको लेटा दिया, और लेटाने में उनका सिर नीचे किया, और यहाँ पर एक कमंडल पानी लगेगा, और यहाँ धारा डालते थे तेज गर्म पानी की, और एक महाराज जी जो है थपथपाता था, और दूसरे महाराज जी को उधर घी और वो कर देते, बिल्कुल रिलैक्स। आप मान के चलना, उनको जो पित्त या बढ़ रहा था, गर्मी बढ़ रही थी, भोजन लेने अरुचि हो रही थी, सब ठीक, सब अपने आप ठीक हो जाता है। इतना चमत्कारी प्रयोग है। गुरु जी ने ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई है और बताई है, और इसके माध्यम से मैंने बहुत से लोगों को ठीक किया। इसको शिरोधारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिरोधारा बोलते हैं इसको। तेज गर्म पानी को लगातार इस स्थान पर डालना, आप कमंडल से डालें कि, और आहार के पहले करना, आहार के पहले करना, इसको शिरोधारा बोलते हैं। अति उत्तम उपचार है, इससे अच्छा कोई उपचार मैंने नहीं पाया मेरे जीवन। मुझे भी जब परेशानी होती है तो मैं गर्म पानी थपथपा लेता हूँ, कुछ नहीं है तो थपथपी कर लो आप, और नहीं तो आप जब भी आहार करो तेज गर्म पानी से थपथपी कर लो आप, यूँ कर लो आप। तो और गर्मी के समय पित्त जब बढ़ रहा हो तब, अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा, एक मतलब गर्मी को काटेगी। आप लोग ठंडा पानी डालते हो, अच्छा से कह रहे नहीं ठंडा पानी नहीं डालना है, जितना तेज सह सकते हो उतना तेज डालना है, जितना तेज डालोगे उतना पित्त शांत होगा। ये मतलब वहाँ पर है, और वास्तविकता में इसका अनुभव किया मैंने। तो सैकड़ों महाराजों को कराया है, बहुत सारे ब्रह्मचारियों को कराया है, बहुत सारे लोगों को कराता रहता हूँ मैं प्रयोग। तो शिरोधारा और कटी स्नान की तो पित्त मिटे, तो उससे पित्त मिट जाता है। और लंघन से जुरजात, जुरजात मतलब क्या होता है? बुखार। बहुत बढ़िया। तो जुरजात मतलब आप अगर उपवास करेंगे तो आपका बुखार चला जाएगा। पूज्य अभिनव आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज जी को हमने संग में देखा है कि जब भी उनको बुखार आता था तो वो क्या करते थे? उपवास करते थे, उपवास करते थे वो, और उपवास के माध्यम से वो अपनी चिकित्सा कर लेते थे। उपवास उनकी सबसे मतलब जरा कुछ हुआ नहीं, उपवास करते थे वो। तो आप ध्यान रखना, लंघन से जुरजात, जुरजात मतलब बुखार चला जाता है। जब भी आपको बुखार आए आप उपवास करो, उपवास उसकी चिकित्सा है बुखार की। वैसे भी खाते तो बनता नहीं है, भूख लगती नहीं है, आप उपवास कर लो अपने आप। अब लोग डरते हैं कमजोरी आ जाएगी, स्थिति खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे जितनी बार हमें बुखार नहीं आया ना, उससे हजारों बार तो पूज्य गुरुदेवों को आया है, और अभी अभिनव आचार्य भगवान समय सागर जी को आया है। उनने अपने जीवन में सब औषधियाँ प्रयोग कर ली, सब वेद आकर देख गए, सब कुछ कर लिया, उनका अनुभव है ना कि इसलिए तो वो कहते हैं लंघन से जुरजात। तो ये कारिका पूज्य गुरुदेव के मुख से मैंने सैकड़ों हजारों बार सुनी। रोज मंगलाचरण में नई नई कारिका आपको देता हूँ, इस कारिका को लिख लो आप। वात पित्त कफ से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अगर रोग होता है तो वात से, पित्त से और कफ से, ठीक है ना। तो इस कारिका को फिर से बोल रहा हूँ, लिख लो अपने आप उसको कर लो, और इसको लिखने लो साथ ही साथ में इस कारिका का उपयोग करो जो लिखा है। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वमन करे तो कफ मिटे, वमन करे तो कफ मिटे, मर्दन मेटे वात, मर्दन मेटे वात। स्नान किए तो पित्त मिटे, स्नान किए तो पित्त मिटे, लंघन से जुरजात, और लंघन से जुर यानी बुखार चला जाता है। तो वात पित्त कफ
और बुखार, इन चारों का उपाय आपके बीच में मैंने रख दिया।